साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 7 है। इसके पहले जो इस पर 6 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, SSC और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप किसके कारण आकर्षित होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण से जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप आकर्षित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। तो देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से ये तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो देखिए मानसून का आगमन सबसे पहले ये केरल राज्य में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। तो देखिए सतलज नदी जो है ये भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को ये कहा जाता है कोरोमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ है वज्रपात स्थल है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दार्जिलिंग पर्वतीय स्थल के नाम का जो अर्थ है ये है वज्रपात स्थल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सागर में बृहत ज्वार निम्नलिखित में से कब उठता है। तो देखिए सागर में जो बृहत ज्वार उठता है तो ये पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन उठता है, ठीक है। इसके अलावा समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है तो ये किसके कारण आता है। तो देखिए समुद्र में ज्वार भाटा ये चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो देखिए अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर जो है ये 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में जो है पूरा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। तो देखिए दिन और रात जो है ये भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। तो देखिए पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत जो है ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे दूर कौन सी परत पाई जाती है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे दूर जो है ये एक्सोस्फियर यानी वायुमंडल पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो देखिए वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को ये ऑप्शन डी दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, उसके बाद आयतन मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फसलों का आवर्तन निम्नलिखित में से क्यों अनिवार्य है। तो देखिए फसलों का आवर्तन जो है ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए नदी मार्ग का जो सोपानी प्रोफाइल है तो ये ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र जो है ये नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो देखिए जल निर्गम छिद्र जो है ये चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेनाइट क्वार्टाजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इन चट्टानों का जो विनाश हुआ है यह आसानी से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी कारण से ग्रेनाइट क्वार्टाजाइट क्षेत्र जो है ये खड़ा रूप प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूस्खलन होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? तो ये भूस्खलन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, घटते उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया गया है तो ये घटती उत्पादनशीलता के क्रम में सत्य है। ठीक है, सागर, उसके बाद मैंग्रोव, झील और घास के मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सदाबहार किस्म के वन निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो देखिए सदाबहार किस्म के जो वन है ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए एक तरफ फसल और दूसरी तरफ संसार में प्रथम, तो इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, तो चावल का उत्पादन करने में प्रथम देश कौन सा है? तो देखिए चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये चाइना में होता है। ठीक है, मक्का का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, रबड़ मलेशिया में होता है, और गन्ना जो है ये कहाँ पर होता है? इसका उत्पादन ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है ये शीतकाल में पहचाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी, यानी वर्षा के जल का संग्रहण, सतत जल प्रतियोगिता और प्राकृतिक वनस्पति का पुनरुज्जीवन को प्रोत्साहित करना, यानी ये तीनों जो है ये जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्षा जल संग्रहण के संबंध में वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये कथन जो है गलत है। ठीक है, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो देखिए नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं जो है ये निम्न हिमालय में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो दिया गया है ये कथन जो है सत्य है, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ठीक है, और बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सऊदी अरेबिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए सऊदी अरेबिया की जो मुद्रा है वो है रियाल। ठीक है, दिनार किन देशों की मुद्रा है? तो देखिए दिनार जो है इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, बहरीन, कुवैत और लीबिया, यानी इन सभी देशों की मुद्रा क्या है? तो ये दिनार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अनाईमुडी शिखर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अनाईमुडी जो शिखर है ये सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, केरल की नीरव घाटी में स्थित केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो देखिए केरल की नीरव घाटी में स्थित जो वन है तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंग्रोव यानी गरान जो वन है ये जलक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, खाद्य फसलों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो देखिए खाद्य फसलों में ये खाद्यान्न, दालें और खाद्यान्न तिलहन, यानी ये तीनों जो है ये खाद्य फसलों में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद सागर। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बुलर झील ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील ये चिल्का झील है और ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है,
कंडाला पतन यानी पोर्ट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए कंडाला पतन यानी पोर्ट जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो देखिए आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर, यानी कहने का मतलब है जन्म दर जो है ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, इसी कारण से आबादी दर में वृद्धि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? तो देखिए इसकी जो राजधानी है वो है नायपीता। ठीक है, नायपीता जो है इसकी राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो देखिए यहाँ पर जो चौथा जोड़ा दिया गया है ये असत्य है। ठीक है, और बाकी के तीनों करेक्ट हैं। हेबिया वृक्ष ब्राज़ील, सुमात्रा तूफान मलेशिया और काजा नदी ये बोर्नियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भूमि कारक को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए भूमि कारक को ये मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है भूमध्य सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? तो देखिए द्रव चालित ये प्रवाही जल के कारण से होने वाला एक अपरदन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो देखिए व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक जो व्यस्त महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और विश्व का सबसे छोटा महासागर ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति जो है ये टुंड्रा में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? तो देखिए यूरोप में आलू की पैदावार जो है ये स्पेनिश ने शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछा गया था, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।